नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बिहार दरोगा यानी बिहार एसआई के बारे में बात करेंगे, जिसमें पोस्टिंग इसका फार्म भरने का डेट भी आ गया है, जिसमें 1275 पोस्ट है। ठीक है, 1275 पोस्ट है और ये 5/10 से भराना स्टार्ट होगा। तो इसके बारे में हम जानकारी आपको देते हैं। तो जैसे यहाँ दिया हुआ है, आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी और परीक्षा ऑफलाइन होगी। ठीक है, आगे हम देखते हैं इसमें क्या क्या मांगा जा रहा है। ठीक है, इसमें देखिए पहला मांगा गया आवेदन पत्र में भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, और थर्ड जेंडर के भी दिया गया। ठीक है, अभ्यर्थियों के शैक्षिक योग्यता 1/8/23 तक किसी मान्यता प्राप्त इस विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट होना चाहिए। ठीक है, उम्र सीमा गणना दिया हुआ है 1/8/23 के आधार पर। 1/8/23 में 18 साल होना चाहिए। अभ्यर्थियों को मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र के आधार पर ही डेट ऑफ बर्थ होगा। ठीक है, महिलाओं, अब देखते हैं यहाँ क्या दिया हुआ है। अनैच्छिक कोटि के पुरुषों के लिए, अनैच्छिक कोटि पुरुषों के लिए न्यूनतम उम्र 20 वर्ष और अधिकतम 37 वर्ष दिया हुआ है, और महिलाओं के लिए न्यूनतम 20 और अधिकतम 40 दिया हुआ है। अधिकतम 40 दिया हुआ है। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 20 और 40 है। SC ST के लिए 20 न्यूनतम और अधिकतम 42 है। और बिहार में ऐसे सरकारी कर्मचारी जो उच्च वेतन मान सेवा और स्ववर्ष में आते हैं, उसके अलग है, जो 5 वर्ष की छूट दिया गया है। ठीक है, इसमें 57 वर्ष से अधिक वास्तविक उम्र कट ऑफ तिथि को 57 वर्ष से अधिक नहीं होगा, कट ऑफ जो दिया जाता है उम्र से। ठीक है, और शैक्षिक योग्यता इसमें अब देखिए मापदंड दिया हुआ है। जनरल के लिए 165 और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 160 और SC ST के लिए 160 और सभी वर्ग के महिलाओं के लिए 155। और सीना से पुरुषों के लिए है, जिसमें सीना बिना फुलाए 81, फुलाने के बाद 86 और यानी 5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए। SC ST के लिए 69 और 84 है। ठीक है, महिलाओं का सीना नहीं लिया जाएगा। वजन है 48 किलो होना चाहिए न्यूनतम। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें परीक्षा 2 चरण में होगा। पहला चरण में लिखित परीक्षा होगा, दूसरा में भी प्रथम चरण प्रारंभिक परीक्षा के बाद 200 अंकों का प्रश्न पत्र, जिसमें कुल 100 अंक हो गए, 2 घंटे का होगा। ठीक है, उसका द्वितीय चरण में मुख्य परीक्षा होगा, जो सफ़र वाली होगा, जो इसमें से सफ़र तो होगा वो इसमें जाके एग्जाम देगा, जिसमें 2 घंटे का होगा। प्रथम पत्र 200 अंक में समान हिंदी और 2 घंटे का होगा, जिसमें 100 प्रश्न हो गए। ठीक है ना, जो इसमें पास होगा उसी को दिया। और दूसरा प्रश्न होगा समान अध्ययन का, यानी 2 यानी 400 नंबर का होगा, 2-2 घंटे का, यानी 2 पेपर है। ठीक है, देखिए पहला पेपर में दिया हुआ है समान अध्ययन हिंदी, इसमें हिंदी होगा समान अध्ययन। और दूसरा में समान अध्ययन समान विज्ञान, यानी जितना जीके और GS और मैथ रीजनिंग सब इसमें होगा। ठीक है, 2 चरण के पास होने के बाद आपको तीसरा चरण में इसमें दौड़ होगा। तीसरा चरण में शारीरिक योग्यता होगा, जिसमें पुरुष कोटि के लिए दौड़ है 1 मील यानी 1.16 किलोमीटर 6 किलोमीटर 6 मिनट 30 सेकंड में। महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर है 6 मिनट में। ठीक है, अब यहाँ ऊंची कूद दिया हुआ है पुरुषों के लिए। 4 फीट न्यूनतम, हम 3 फीट से कम होने वाले महिला अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जाएगा। महिलाओं के लिए 3 फीट है। लंबी कूद 12 फीट पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए 9 फीट। ठीक है, गोला फेंक है 16 पाउंड का, 16 फीट फेंकना है। महिलाओं को 16 पाउंड का 10 फीट फेंकना है। उसके बाद अगला दिया हुआ जेंडर के लिए दिया हुआ है, ट्रांसजेंडर के लिए भी दिया हुआ है। अब मेधा सूची में दिया हुआ है, अंतिम आधार पे ही मेधाक्रम कोटि तैयार किया जाएगा। ठीक है, यहाँ दिया हुआ कितना परसेंट किस में दिया गया है। ST में सब महिला का 30% है, 35%।
एसटी में 66 सीट है, अनुसूचित जाति में 4 है, जनजाति में पिछड़ा वर्ग में 75 सीट है, पिछड़ा वर्ग में 36 है, उसके बाद ट्रांसजेंडर में 0 है, आर्थिक रूप से कमजोर EWS में 34 सीट है। ठीक है, आरक्षण प्रावधान दिया हुआ है इसमें स्वतंत्रता सेनानी के लिए भी दिया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं, कट ऑफ देख लीजिएगा आप। नियुक्ति का दिया हुआ है, पुलिस अवर निरीक्षक के पद पर नियुक्त किया जाएगा। चिकित्सीय जांच चरित्र में पूर्व सत्यापन होगा। ठीक है ना। ऑनलाइन भरने का प्रक्रिया का डेट देखिए यहाँ दिया हुआ है, ये भराएगा 5/10 से भराएगा। ठीक है ना। और जिसमें SC ST के लिए 400 रुपये लगेगा और जनरल के लिए 700 रुपये लगेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। जो मेन बात है हम आपको बता रहे हैं। आवेदन, अब यहाँ देखते हैं, आवेदन 2 चरण में भरा जाएगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र के प्रथम चरण में उम्मीदवार का पंजीकरण होगा। ठीक है ना, पंजीकरण होगा, पंजीकरण के बाद उसी में पैसा दिया जाएगा। ठीक है ना, पंजीकरण के बाद, यानी गलत होगा तो रद्द के कोई पैसा नहीं दिया जाएगा, पुनः आवेदन शुल्क देना होगा अलग से। ठीक है, इसमें फ़ोटो मांगा गया है, क्या क्या फ़ोटो मांगा गया है। साइन चाहिए हिंदी इंग्लिश में, काली स्याही में, 15 से 25 KB के बीच JPG में चाहिए फॉर्मेट में। ठीक है, और क्या हुआ है, सबका नाम सही होना चाहिए। मैट्रिक का फ़ोटो चाहिए, फोटोग्राफ रंगीन एवं 2 माह के अंदर खींचा हुआ, जिसका बैकग्राउंड सफ़ेद होना, याद रखिए बैकग्राउंड सफ़ेद होना चाहिए। 5 से 25 KB के बीच JPG में होना चाहिए। ठीक है, आगे मिलाते हैं। ठीक है, रजिस्ट्रेशन होने के बाद फीस जमा करना होगा। ठीक है ना, ये दिया हुआ ऊपर, और से जब सब हो जाएगा तो आपको प्रिंट कर लेना है A4 साइज़ में। और मोबाइल पे मैसेज आएगा, ईमेल ID पे आएगा, मोबाइल पे SMS आएगा। ठीक है, इसमें क्या क्या लगेगा। आवेदन पत्र का प्रथम भाग पंजीकरण भरना जाना है और द्वितीय भाग भर कर सबमिट करना है। ठीक है, आवेदन द्वारा फ़ोटो साइन अपलोड ना किया जाना या किसी अन्य व्यक्ति या फोटो का हस्ताक्षर अपलोड नहीं किया जाना है, अपना ही करना है। ठीक है, ठीक है, ये दिया हुआ आवेदन मूल्य का ऑनलाइन भुगतान ना किया जाना अथवा भुगतान के पश्चात राशि को पुनः बैंक में चार्जबैक के रूप में प्राप्त कर लेना के बारे में दिया गया। और आगे देखते हैं, इसका हम लास्ट डेट देख लेते हैं। तो देखिए दिया हुआ है लास्ट डेट, पहले यहाँ देखिए 6 महीना में अब कंप्लीट करा देगा ये प्रक्रिया। ठीक है, और इसमें हम देख रहे हैं लास्ट तारीख कब है फार्म भरने का। तो यहाँ देखिए ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 5/11/23 है, यानी 5 अक्टूबर से 11 नवंबर तक का डेट है, आपके पास समय है फार्म भरने का। तो जल्दी से जल्दी जाइए और तैयारी में लग जाइए फार्म भर के। और हमारी शुभकामनाएं हैं हमारी टीम की, और हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिए और बिहार दरोगा बनिए। धन्यवाद।